दोस्तों, क्या वाकई तैयारी हो चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार इतिहास रचेंगे, यानी मात्र 10 दिन के प्रधानमंत्री बन के रह जाएंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक धमाकेदार खबर निकलकर सामने आई है। कांग्रेस की वजह से नहीं, समाजवादी पार्टी की वजह से नहीं, टीएमसी या विपक्षी पार्टियों के नेताओं की वजह से नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के मात्र संगठन के साथ जो विवाद शुरू हुआ था, वो तनाव इतना ज्यादा चरम पर पहुंच गया है कि खुल्लम खुल्ला आलोचना की जा रही है। बताया जा रहा है कि देश की जनता ने कैसे मोदी शाह के अहंकार को चकनाचूर कर दिया। और ये बात कोई और नहीं कह रहा, पहले मोहन भागवत ने की, जो आरएसएस के सरसंघ चालक है। अब इंद्रेश कुमार ने, जो आरएसएस के बड़े नेता हैं, उन्होंने भी यही बात कह दी है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी सकपका गई है। लेकिन खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है कि आरएसएस और बीजेपी में तनाव है। खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जी हां, आपके अपने नरेंद्र मोदी साहब को मार्गदर्शक मंडल में डालने की पुरजोर कोशिश की जा रही है, यानी पूरी तैयारी कर ली गई है। और ये कोई और नहीं कह रहा, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना खुद का वेबसाइट बताती है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ये खबर शायद आपको कोई भी चैनल नहीं दिखाएगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आपको याद आएगा 2013 का वो पूरा का पूरा चुनावी घटनाक्रम, जिसमें मोदी को लालकृष्ण आडवाणी के ऊपर रखा गया और लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में डाला गया। ऐसा अकेला नहीं है, उसके बाद लगातार कई नेताओं के साथ यही सुलूक मोदी शाह की जोड़ी करती रही। लेकिन 10 साल बाद वही हालात अब मोदी के सामने बन गए। मोदी को मार्गदर्शक मंडल में डालने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्या यूं कहा जाए पूरी तैयारी कर ली गई है। सबसे पहले मैं आपको वो दिखाऊं, लेकिन उससे पहले इंद्रेश कुमार का एक बयान सुनाऊंगा। ये बयान सुनने के बाद आप समझ जाएंगे अब आरएसएस और बीजेपी एक ही साइड के पहलू नहीं है, बल्कि अब अलग अलग है। पहले सुनिए क्या कुछ कहा इंद्रेश कुमार ने। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण बोला। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 इन्होंने नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरअहंकार करे, और जो राम का विरोध करे उसका अकल्याण अपने आप है, प्रभु ने बिगाड़ दिया। इसलिए लल्लू सिंह, उसने जनता के ऊपर जुल्म किए थे। राम जी ने कहा थोड़ी देर 5 साल विश्राम कर ले, अगली बार देख लेंगे तेरा भी क्या करना। इसलिए राम भेदभाव नहीं करते हैं, राम सजा नहीं देते। तो इंद्रेश कुमार क्या कहते हैं? इंद्रेश कुमार बताते हैं कि भाई, जिन लोगों ने राम के नाम पर सत्ता पाई लेकिन अहंकार में थे, तो इस अहंकार का परिणाम हुआ 241 सीटों पर सिमट कर रह गए। इंद्रेश कुमार का, अब इस बार आप देखेंगे लोकसभा का चुनाव, मैंने तो नहीं सुनाया, मैंने तो नहीं कहा, ये कौन कह रहा है? इंद्रेश कुमार कह रहे हैं, एक कार्यक्रम में कह रहे हैं। यानी इंद्रेश कुमार जो आरएसएस की तरफ से हैं, उन्होंने सीधे सीधे अहंकार शब्द का इस्तेमाल किया। 241 सीटें इस बार किसकी आई हैं जरा बता दीजिए? भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी की 241 सीटें हैं, और ये क्यों हुई? आरएसएस ने बताया अहंकार की वजह से। मैं पूरी कहानी आपको बताऊंगा, लेकिन इंद्रेश कुमार के इस बयान ने बीजेपी को हिलाकर रख दिया है। सचिन गुप्ता है, वो एक बड़े पत्रकार भी हैं, उन्होंने क्या लिखा? जयपुर में आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने कहा, जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया गया। लेकिन उनको जो पूर्ण हक शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण रोक दी। उस पार्टी को 241 पर रोक दिया। आगे क्या कहा कि लल्लू सिंह, अयोध्या से बीजेपी प्रत्याशी, ने जनता पर जुल्म किए थे, तो राम जी ने कहा 5 साल आराम करो, अगली बार देख लेंगे। अब आप बताइए, इसको चाहे कैसे भी, अब बहुत सारे पत्रकार हैं भाई, उनको तो एजेंडा दिया जाता है ना, गोदी एंकरों को। तो अमन चोपड़ा जैसे पत्रकार उतर आए हैं, वो बता रहे हैं ये नहीं, उन्होंने ये कहा था, वो भी आपको दिखा दूंगा। अमन चोपड़ा जैसे पत्रकार अपने प्रोग्राम में सैटेलाइट चैनल पर बैठकर, न्यूज 18 पर बैठकर अब
बीजेपी का पक्ष लेते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार ने ये नहीं कहा, उन्होंने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि राम का भक्ति करने वाले सत्ता में है। ये बात अब अमन चोपड़ा को साबित करनी पड़ेगी, वो बाद में दिखाऊंगा, बहुत जरूरी भी नहीं है। खैर, अब आप देखिए सीधे सीधे खुल्लम खुल्ला, और कैसे खुल्लम खुल्ला है वो मैं पहले आपको समझा देता हूं। दरअसल 21 मई को जब 3 से 4 चरणों का चुनाव हो चुका था, 5वें, 6वें और 7वें चरण का चुनाव रह गया था, मतलब 5 चरणों का हो गया था, 6ठे और 7वें चरण का चुनाव रह गया था, तब 21 तारीख को जेपी नड्डा का एक बयान आता है। हर कोई जानता है जेपी नड्डा में इतनी हिम्मत नहीं है, खुलकर बोल रहा हूं, जेपी नड्डा में इतनी हिम्मत नहीं है कि आरएसएस को लेकर बयान कोई दे पाए बिना मोदी शाह से पता किए बिना। उन्होंने क्या बयान दिया था? उन्होंने बयान दिया था भाई कि अटल जी के समय पर आरएसएस की जरूरत बीजेपी को हुआ करती थी, लेकिन ये दौर है, इस दौर में बीजेपी को आरएसएस की कोई जरूरत नहीं है। सब भौचक्के रह गए थे कि ये बयान, और ये हर कोई जानता था कि मोदी शाह से बिना पूछे एक बयान जेपी नड्डा नहीं दे सकते। यानी जेपी नड्डा ने जो बयान दिया वो आरएसएस को केंद्रित करते हुए मोदी शाह के कहने पर दिया। उसके 2 दिन बाद 23 मई को एक बयान आता है मोहन भागवत का। वो बयान था कि आजादी की लड़ाई में अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो वो कांग्रेस का है, वो योगदान है कांग्रेस के नेताओं का, जबकि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता कांग्रेस और उनकी खिल्ली उड़ाते रहते हैं कि आजादी की लड़ाई में कुछ कर नहीं पाए थे। बताया जाता था कि अंग्रेजों के एजेंट हुआ करते थे। बीजेपी के नेताओं की भाषा शैली मेरी नहीं है। यानी एक तरफ बीजेपी ये कहती है और मोहन भागवत कांग्रेस के नेताओं की तारीफ कर देते हैं। इस पर बिलबिला उठी थी सरकार, लेकिन मोहन भागवत को इंतजार था 4 जून का, जब नतीजे आएंगे, पता लगेगी हैसियत कि आरएसएस के बिना बीजेपी है क्या। आप जरूर तमाम न्यूज चैनल के माध्यम से, तमाम पत्रकार और गोदी एंकरों के माध्यम से मोदी को महामानव घोषित करवाते रहिए, लेकिन असली ताकत क्या है पता लग गई है। आरएसएस के बिना बीजेपी पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर सकती, यह साबित हो गया है। बैकफुट पर आ गए आरएसएस के कार्यकर्ता, नहीं दिया साथ, हालत देख ली, 241 पर सिमट गए। 4 जून को नतीजा आने के बाद मोहन भागवत का बयान आता है, लेकिन उस बयान से पहले एक गंभीर आरोप मोदी शाह के लाडले पर लगाया जाता है। अमित मालवीय जो बीजेपी आईटी सेल का हेड है, घिनौने काम तो किए ही हैं, लगातार गंदी गंदी पोस्ट करना, दूसरे पार्टी के चाहे वो महिला नेता हो या पुरुष नेता हो, राहुल गांधी भी हो, प्रियंका गांधी, उनके लिए गंदे गंदे मैसेजेस सोशल मीडिया पर, बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर डालना, ये तमाम चीजें होती रही हैं। उन पर आरएसएस के ये बड़े नेता शांतनु सिन्हा ने आरोप लगाया था वो लड़कियों की डिमांड करते हैं। उसके बाद मोहन भागवत का बयान आया था, उसमें बताया गया था कि मोहन भागवत ने कहा कि अहंकार, जनसेवक में अहंकार नहीं होना चाहिए, और जो विपक्षी होता है वो प्रतिपक्ष होना चाहिए, उसे विरोधी नहीं मानना चाहिए। और अब इंद्रेश कुमार का बयान आया है। लेकिन इस दौर की सबसे धमाकेदार खबर मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं। इस तस्वीर को जरा देख और से देखिए, ये शायद हट गई होगी अब तक, लेकिन ये खबर आई थी। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट है bjp.org। इसमें पढ़िए भारतीय जनता पार्टी मार्गदर्शक मंडल। मार्गदर्शक मंडल में अभी तक 2 लोगों का नाम था, एक है लाल कृष्ण आडवाणी, एक है मुरली मनोहर जोशी, और ये दोनों नाम मोदी और शाह के कहने पर ऐड किए गए थे मार्गदर्शक मंडल में। हर कोई जानता है, जिससे आगे ये कोई डिमांड ना कर पाए कि हमें प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाइए, हमें कोई कैबिनेट, इसलिए इनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया, राजनीतिक संन्यास पर जाओ। तो मोदी को भी राजनीतिक संन्यास पर भेजने की तैयारी हो रही है। बीजेपी पर आज भी आरएसएस का पूरी तरह से छाया है, किसी से छिपा नहीं है। और जब ऐसे हालात बीजेपी के पैदा हो गए, उसके बाद तो और ज्यादा आरएसएस सक्रिय रूप से काम कर रही। तो माना जा रहा है आरएसएस के इशारे पर यह सब हुआ। मार्गदर्शक मंडल में नाम डाल दिया श्री नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी पीएम नरेंद्र मोदी को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया है। खबर ये तक निकल कर आ रही है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में जो तनाव पैदा हुआ है, उसका असर बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं पर भी पड़ रहा है। और वो खुल्लम खुल्ला तो नहीं है अभी तक, लेकिन माना जा रहा है कि जब फ्लोर टेस्ट पर आएगी पार्टी, खड़े होंगे मोदी जी, उससे पहले ही मोदी जी के नाम के खिलाफ आवाज उठ सकती है पार्टी के अंदर से, क्योंकि आरएसएस को वो ज्यादा तवज्जो देते हैं, मोदी और शाह से ज्यादा। पूर्ण बहुमत की सरकार होती तो बात लगती, लेकिन अब मोदी शाह का कि वो ताकत बीजेपी में नहीं रही है, इसलिए आरएसएस और बीजेपी के बीच जो तनाव पैदा हुआ है उसने पार्टी में हड़कंप मचा दिया है। नमस्कार।